पंचायतों के विकास को लेकर बिहार सरकार और पंचायती राज विभाग हमेशा प्रयासरत है। गांव पंचायत के विकास में ही राज्य का विकास है। अब पंचायतों में हर तरफ से ऑनलाइन की बातें हो रही है, पोर्टल की बातें हो रही है, सब कुछ खुली किताब की बातें हो रही है। पंचायतों में जो व्यवस्था हो रही है वह सुरक्षित हो, ऑनलाइन व्यवस्था हो, यानी कि बिल्कुल कंप्यूटराइज व्यवस्था करने का हमेशा प्रयास रहा है। एक तरफ मुखिया जी भी आवाज उठा रहे हैं कि हमारे अधिकारों में कटौती हो रही है, तो दूसरी तरफ तो पहले से ही वार्ड सदस्य जो हैं नाराज हैं कि हम तो चुनकर आ गए हैं लेकिन हमें कुछ भी काम नहीं मिल पाया है। इसी बीच सरकार की बड़ी खास योजनाएं भी सामने आई है। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों में बिल्कुल ही नहीं बन रही। मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, पंचायत समिति सदस्य हो या वार्ड सदस्य हो, सरकार से फिलहाल नाराज है। खासकर वार्ड सदस्य कहना है कि हमें अब समय खत्म होने को है और हमें अपना अधिकार नहीं मिला, अपने वार्ड में कोई काम करने के लिए हमें मौका नहीं मिला। वहीं मुखिया जी का मानना है कि हम तो मुखिया जरूर बन गए हैं, विकास कार्य के लिए पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन हम खुलकर उसमें कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। सभी अधिकाधिक काम ऑनलाइन और एजेंसियों के माध्यम से हो रहे हैं। पंचायत सरकार भवन बनाने के दावे किए जा रहे हैं कि सभी बिहार में सभी जगह पंचायत सरकार भवन हमको बना लेना है, वहां व्यवस्था करने की बातें हो रही है। तो इसी बीच और एक खास खबर निकल कर आई है कि अब चेक से नहीं ऑनलाइन हो रहा है भुगतान, पारदर्शिता बढ़ाई गई है। कवायद तेज है। ई पंचायत पोर्टल से पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अब तक 92.88 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। कहा जा रहा है कि पंचायत पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है। मोबाइल पर निरीक्षण के साथ ही की जा रही है जियो टैगिंग भी, यानी कि खास पंचायत की व्यवस्था की जा रही है। बिहार सरकार चाहती है कि सब चीज मुट्ठी में कर ले, मोबाइल पर लोग देख ले, पारदर्शिता लाई जाए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, यानी कि यूं कह सकते हैं कि गांवों को डिजिटल बनाने की तेजी से काम हो रहा है, पंचायतों को डिजिटल करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। बड़े बड़े कदम उठाए जा रहा है कि पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया जाए। डिजिटल क्या बनेंगे कि पंचायत प्रतिनिधि ही नाराज हो रहे हैं, फिर भी सरकार कार्य कर रही है। लोगों को इससे आने वाले समय में जरूर फायदा होगी, ऐसा बिहार सरकार का और पंचायती राज विभाग का मानना है। पंचायती राज विभाग ने वित्तीय लेन देन को पूरी तरह से चेक मुक्त करते हुए ई पंचायत पोर्टल की शुरुआत की है। अब ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक के भुगतान ऑनलाइन होने लगे हैं। यह पोर्टल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया था। इसके जरिए योजनाओं का पंजीकरण, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान, जीएसटी वेरिफिकेशन, वाउचर निर्माण और संपत्ति का जियो टैगिंग तक की जा रही है, यानी कि बिल्कुल डिजिटीकरण किया जा रहा है पंचायतों को, चाहे वह पंचायत हो या जिला हो, सब तरह का भुगतान जो है वह डिजिटल रूप से किया जा रहा है। अब तक 92.88 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। विभाग के यानी पंचायती राज विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पोर्टल के जरिए अब तक सरकार को 92.88 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इसमें रॉयल्टी, सिग्नेचरी शुल्क और लेबर सेस, जीएसटी और टीडीएस शामिल है। ग्राम पंचायत स्तर से 691.75 करोड़, पंचायत समिति से 148.95 करोड़ और जिला परिषद से 86.92 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे साफ है कि अब योजनाओं में लेन देन पूरी तरह पारदर्शी हो गया है। अब किसी का इधर उधर नहीं चलने वाला है। आपको बता दें कि इसको लेकर सुरक्षित किया गया है, कन्फर्म किया जा रहा है कि पंचायत पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है।
ई पंचायत पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है और ओटीपी आधारित सुरक्षा से लैस है। इससे साइबर अपराधों से बचाव सुनिश्चित होता है। वर्तमान में 5 तरह के उपयोगकर्ता, जिसमें डीडीसी, पंचायती राज पदाधिकारी, मुखिया, सचिव और अकाउंटेंट शामिल हैं, जो पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार अब पोर्टल के जरिए ऑडिट और उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को भी एकीकृत कर रही है, जिससे इन कार्यों में और तेजी आएगी। सबसे खास बात यह है कि आम जनता भी इस पोर्टल पर जाकर पंचायतों में चल रही योजनाओं की जानकारी और खर्च का विवरण देख सकती है, जिससे जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है और जवाबदेही भी बढ़ रही है। मोबाइल पर निरीक्षण के साथ ही की जा रही है जियो टैगिंग भी। ई पंचायत पोर्टल बिहार पोर्टल के माध्यम से राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्र में चल रही योजनाओं का मोबाइल आधारित निरीक्षण एवं जियो टैगिंग सुनिश्चित की जा रही है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, साथ ही मॉनिटरिंग में भी मदद मिलती है। तो एक बार फिर से बिहार सरकार और पंचायती राज विभाग चाहती है कि जो भी काम पंचायत या प्रखंड जिला स्तर पर हो, आम लोग भी देखें। इस पोर्टल पर जाकर आम जनता भी कितने का यह काम है, कितना भुगतान हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, तमाम चीजों की जानकारी ले सकते हैं। हमारे पंचायत के लिए कितना रकम आया है, किस वार्ड के लिए कितना आया है, तमाम चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वार्ड सदस्य मानने को तैयार नहीं है। वार्ड सदस्य के लिए भी यह व्यवस्था है। आप अगर वार्ड सदस्य है तो आप इस पर लॉगिन करके या इस पोर्टल को खोलकर आप देख सकते हैं कि आपके पंचायत में किस मद के लिए आया है। अगर आपके वार्ड के लिए अगर काम आया है तो आप आवाज उठाइए। कहा गया है कि जब अधिकार नहीं मिले तो छीनना पड़ता है। अगर आपके वार्ड में काम होता है तो सबसे पहला आपका अधिकार है उसको देखरेख करने का। लेकिन यहाँ तो बात यह हो रही है कि हमारे क्षेत्र में काम हो तो हम कराएं, यह नहीं चलेगा। सरकार का मानना है कि आप काम चाहते हैं, काम आपको मिल रहा है कि नहीं, आपके क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं, आप करा रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम समिति से काम करा लेंगे, हम एजेंसियों से काम करा लेंगे, आप केवल योजना दीजिए, आपके यहाँ काम होगा। लेकिन यहाँ तो लड़ाई है कि हम कराएं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आप कोई एक ही चीज कर सकते हैं। मुखिया जी के भी हाथ इसी तरह से जैसे वार्ड सदस्य के बन गए हैं, धीरे धीरे मुखिया जी के भी हाथ बनते जा रहे हैं। जो अब पैसा निकालें और काम कराएं, ऐसा अब नहीं होने वाला है। चाहे आप वार्ड सदस्य हैं या आने वाला समय में मुखिया जी पूर्णतः वार्ड सदस्य के तरह ही हो जाएंगे कि उनके पंचायत में तो काम होगा, उनके खाते में तो पैसे आएंगे, लेकिन वह निकाल नहीं सकते हैं। हर तरह से पारदर्शिता के लिए चेक का नहीं बल्कि ऑनलाइन भुगतान करना है। कहाँ किए हैं, कैसे किए हैं, पैसा कितना आया है, सभी पोर्टल पर दिखेगा। क्या काम चल रहा है, सभी पोर्टल पर दिखेगा। जांच भी पोर्टल के माध्यम से होगी, जनता भी पोर्टल पर देख पाएगी। तो अब इधर उधर होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ये अधिकार मानिए या ना मानिए, सरकार चाहती है कि पूरी तरह से पारदर्शिता हम पंचायतों और गांव में बरकरार रखें। यानी कि सरकार का विचार है कि गांव पंचायत को हम पूरी तरह से डिजिटल कर दें, डिजिटल बनाने, गांव हमारा डिजिटल बने, सारा चीज डिजिटल तरह से काम हो, ताकि जनता में पारदर्शिता बढ़ते रहे, जनता को पंचायतों और गांव वार्डों पर विश्वास बढ़ता जाए, पंचायत प्रतिनिधियों पर विश्वास बढ़ता जाए, सरकार पर विश्वास बढ़ता जाए। तो अब आप सोचिए, यह चेक के बजाय ऑनलाइन जो भुगतान हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ रही है, इसमें आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी भी बात सरकार तक पहुंचाएं कि इसमें क्या त्रुटि रहती है और क्या इसमें घालमेल होता है। जरूर बताइएगा ताकि इस पर आवाज उठाएं और सरकार तक बात पहुंचे और इसमें सुधार हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।